नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं सवाल आपका। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी कि एमडीयू। जी हां, एमडीयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका सिर्फ नाम सुनकर स्टूडेंट्स यहां एडमिशन लेने आते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक तथ्य यहां की शिक्षा प्रणाली है। जी हां, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अपनी शिक्षा प्रणाली को लेकर काफी सालों से सवालों के घेरे में रही है और एक बार फिर से यूनिवर्सिटी की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल ऐसे हैं जिन्हें यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। जी हां, हाल ही में यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुए और फिर रिजल्ट आया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो स्टूडेंट्स के होश उड़ गए क्योंकि कई विषयों में विद्यार्थियों के नंबर शून्य आए, जिसके बाद विद्यार्थियों का गुस्सा जो है वो ज्वाला की तरह फूट पड़ा। गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद तक विद्यार्थियों के गुस्से की आग धधकने लगी। इस आग के बीच में एक स्टूडेंट्स ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की और यह विरोध लगातार जारी है। लेकिन आपको हैरानी होगी, इस विरोध के बावजूद कॉलेज प्रशासन की कान में जूं तक नहीं रेंग रही। उल्टा कॉलेज प्रशासन यूनिवर्सिटी पर गलती का ठीकरा फोड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह सामने आ रहा है कि इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है। आज सवाल आपका में मेरा आपसे यही सवाल है, आपकी टीवी स्क्रीन पर आज का सवाल मेरा यह है कि एमडीयू में बढ़ा बवाल, गुड़गांव के बाद फरीदाबाद में प्रदर्शन हो रहा है, कॉलेज प्रशासन ने नहीं ली है कोई सुध, अंधकार में है कॉलेज छात्राओं का भविष्य। आखिर इन सब का कौन जिम्मेदार है, यह आज का मेरा बड़ा सवाल है कि आखिर इन सब का कौन जिम्मेदार है। अपनी राय दीजिए, कॉल कीजिए हमें 0126-266-8015 पे। जी हां, आप अपनी राय दे सकते हैं, हमें कॉल कीजिए 0126-266-8015 पर और 216-266-8016 पर। जी हाँ, ये आज हमारा सवाल है और आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आपके सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ डॉक्टर रामरती जी हैं, प्रोफेसर, हिंदी की प्रोफेसर हैं एमडीयू में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा है, छात्र छात्राओं का जो प्रदर्शन कर रही हैं, उन सब का जिम्मेदार हम किसको माने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से हटते हुए एक अपील करना चाहूँगी अपने उन छात्र छात्राओं से जो विभिन्न कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और परीक्षा परिणाम से वो नाराज़ हैं या उनकी आशाओं के अनुरूप परीक्षा परिणाम नहीं है जी। तो इस परीक्षा परिणाम की जो नाराज़गी है उसको दूर करने के लिए विश्वविद्यालय का जो परीक्षा नियंत्रक विभाग है, वहाँ पर उनको अधिकार मिले हुए हैं। वो आरटीआई लगाकर अपनी आंसर शीट देख सकते हैं, रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर के अपनी आंसर शीट का रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनका परीक्षा परिणाम उचित नहीं है तो वो अपने अधिकारों का उपयोग करें और इस अधिकार के तहत जो है वो अपने परीक्षा परिणाम को पुनर्जांच करवाएं। दूसरा, मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि उनका जीवन बेशकीमती है और आवेग में आकर, आवेश में आकर वो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें, जैसे कि एक छात्रा ने आत्मदाह का प्रयास किया है। मैम, आपकी बात से मैं अगर सहमति जताऊं तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रही हैं, ठीक है, आप आग्रह कर रही हैं लोगों से, जो छात्र हैं उनसे, लेकिन उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात करें, जिस तरीके आपने कहा कि वो आरटीआई लगा सकते हैं, वो रीवैल्यूएट कर सकते हैं, अपनी आंसर शीट फिर से देख सकते हैं। हालांकि इन जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन्होंने ये कदम उठा चुके हैं और उसके बाद भी कुछ उन पर कोई उनकी जो मार्क्स हैं उनको नहीं दिखाए जा रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है। मैम, नहीं, ऐसा नहीं है कि जो भी विद्यार्थी आरटीआई लगाकर अपनी आंसर शीट मांगता है तो उनको दी जाती है विद इन 4 डे 5 डे या मैम, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बलराम हैं। बलराम, अपनी राय दीजिए। हाँ जी सर। जी, राय दीजिए अपनी बलराम। सर, ऐसा है जी, इसमें स्टूडेंट भी जिम्मेदार होना चाहिए। जिस स्टूडेंट को समझना चाहिए कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू कुछ करे। जी, ऐसे कॉलेज वाले थोड़ी वो करेंगे जी, वो तो पीछे से जो भी रिजल्ट आएगा वो अपना वो कर सकते हैं जी। वो एक्शन तो ऊपर से यूनिवर्सिटी ही ले सकती है ना। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है इन सब का?
इसके लिए कॉलेज वाले तो होते ही हैं, फिर भी प्रशासन, कॉलेज प्रशासन को भी छूट लेनी चाहिए इसके बारे में। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलराम हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे मैम, क्योंकि हमारे कॉलर कह रहे हैं कि इसमें स्टूडेंट्स भी थोड़े जिम्मेदार हैं और कॉलेज प्रशासन भी जिम्मेदार है। हाँ, नहीं, कॉलेज प्रशासन तो उनका संदेश, जो विद्यार्थी हैं, किसी कंसर्न कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनकी शिकायत, उनकी नाराज़गी विश्वविद्यालय प्रशासन तक भेजने के लिए वही जिम्मेदार है। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी किसी कॉलेज में प्रवेश पाता है तो पहला दायित्व उन्हीं का बनता है कि वो उनकी शिकायत को, उनकी नाराज़गी को या उनकी कोई भी दूसरी तकलीफ है वो विश्वविद्यालय तक पहुंचाएं। जब विश्वविद्यालय तक बात पहुंच जाती है तो वहाँ फिर कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर रिजल्ट से संबंधित कोई मसला है तो वो जाएगा परीक्षा नियंत्रक के पास, और वहाँ से ये सुनिश्चित किया जाता है कि भाई किसी भी विद्यार्थी कि अगर कोई शिकायत है या उसके परीक्षा परिणाम से संबंधित कोई अगर नाराजगी है तो वो लेकिन मैम बात की जाए, जिस तरीके से हम बात करें, ये कोई आज पहली घटना नहीं है जो ये अब हो रही है वारदात, ऐसी पहली नहीं है। ये कई सालों से हम एमडीओ में देखते हुए आ रहे हैं और हमेशा से ही ऐसे जो प्रदर्शन है, ऐसी जो वारदातें हैं, घटनाएं हैं देखने को मिल रही हैं। और उसमें एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि आप जो मार्क्स दे रहे हैं वो शून्य आ रहे हैं। शून्य किस तरीके से आ रहे हैं, और जो मेरिट लिस्ट में जिनके मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं जो छात्र, उनके मार्क्स कुछ सब्जेक्ट में शून्य आ रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है। ये अगर हम पूरे सिस्टम को समझें तो शायद हम इस चीज़ को पकड़ पाएंगे। देखिए, जो परीक्षा की जो आंसर शीट है वो इवेलुएट होती है मैनुअल, किसी भी एग्जामिनर के पास जाती है, वहाँ से अवार्ड दिया जाता है। और जब अवार्ड दे दिया जाता है तो उनकी जो डीएमसी बनती हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं। तो कंप्यूटर में जब वो फीड की जाती है तो वहाँ रिजल्ट में मतलब कहीं ना कहीं लैप्स रह जाती हैं कि जो अवार्ड लिस्ट जो मैनुअल है वो जब कंप्यूटर में फीड करके जब उनकी डीएमसी तैयार की जाती है तो वो एरर वहाँ से कंप्यूटर में रह जाती है, जो हो सकता है कि सिस्टमैटिक एक तरीके से कंप्यूटराइज जो चेकिंग हो रही है वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं। वहां से हो सकती है। चेकिंग कंप्यूटराइज नहीं हो रही है, लेकिन डीएमसी जब वहां फीड की जाती है तो वो एरर वहां किसी न किसी तरीके से कंप्यूटर में रह जाती है। वहां सिस्टम को थोड़ा सा दुरुस्त किया जाना चाहिए। वहां पर अब यहाँ पर हम किसकी गलती माने? आफ्टर जब हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वहां फाइनल तो आपको वो दिक्कत वहां पर स्टूडेंट्स को ही करना पड़ रहा है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इस सिस्टम को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा कि जब हम अवार्ड लिस्ट को डीएमसी में कन्वर्ट करवाते हैं। कब हम दुरुस्त करेंगे इसको? क्योंकि आज ये पहली, हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, पहला ऐसी घटना नहीं है, हम पहले भी देख चुके हैं। अब कब तक इसको दुरुस्त किया जाए? नहीं, इसमें भी प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा तो सिस्टम को भी देखना पड़ेगा, परीक्षा नियंत्रक को। नहीं, जिस तरीके से हम यहाँ बात करें मैम, गुड़गांव की जो वारदात थी जहां पर ये छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी, वहां पर साफ तौर पर देखा गया है, वहां की जो एक शिक्षिका थी उन्होंने साफ तौर पर कहा है, वो बयान हमारे पास था, है इनफैक्ट, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शन कर रही हैं छात्राएं उनको देखना है, वो कहा जाए। उन्होंने ये कहा था कि आप उनके लहजे में जो साफ शब्द उन्होंने बोले थे वो बताऊं तो उन्होंने कहा था कि बाहर पुलिस है, अगर यहां से कोई भी स्टूडेंट बाहर जाता है तो वो उनकी खैर नहीं, अगर वो यहां से बाहर कदम रखता है वो उनका कॉलेज में आखिरी कदम होगा। तो ऐसे में हम क्या माने, वो वहां के टीचर हैं या प्रधानाचार्य हैं, वो एक ऐसा बयान दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, वो उनकी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंसर्न कॉलेज जो है अपने सभी छात्र छात्राओं के लिए जिम्मेदार होता है। कहीं भी मतलब वो गार्जियन की तरह से होते हैं। जिस भी कॉलेज में कोई बच्चा प्रवेश पाता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी हर शिकायत, उनकी हर सुविधा, हर दर्द, दुख, संदेह उनके सारे दूर किए जाएं और वो उसको। चलिए मैम, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीके वर्मा हैं। वर्मा जी, अपनी राय दीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपनी राय दीजिए। सर, ये जब से सेमेस्टर लागू हुआ है सर, कॉलेज वाले बच्चों की नहीं सुनते, जब यूनिवर्सिटी जाते वो नहीं सुनते बच्चों की जी, और सेमेस्टर कम्प्लीटली फेल है सर। प्रशासन फेल है कम्प्लीटली आपके अकॉर्डिंग? सेमेस्टर के हिसाब से सर, सेमेस्टर के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें, हमारे जो कॉलर ने बोला है मैम, उनकी आपसे प्रतिक्रिया लूंगा जिन्होंने वो बोला है, लेकिन हमारा वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद आपसे मैं प्रतिक्रिया लूंगा इनकी।